जम्मू से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन 6 बांग्लादेशियों पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है। जम्मू से अहम खबर, जम्मू से 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन 6 बांग्लादेशियों पर अवैध रूप से भारत में दाखिल होने का इल्जाम है, जिन्हें पुलिस ने जम्मू के अलग अलग इलाकों से हिरासत पर लिया है। इनमें से 5 आरोपी दलाल की मदद से जम्मू में पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने बठिंडा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बांग्लादेशी जिसकी शादी जम्मू के रामबन में हुई है, उसे गांधीनगर से पकड़ा है। तो पहली गिरफ्तारी बठिंडे से हुई है, जिसके अलावा दूसरा एक और जो शख्स गिरफ्तार हुआ है, बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी रामबन से हुई है। राजन वैद जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, ये गिरफ्तारी किस तरह से अमल में आई और क्या कुछ पुलिस से पता चल पाया है? पुलिस ने कुछ बताया है कि ये दरअसल जो गिरफ्तारी हुई है, ये लोग, इनका मकसद क्या था? ये देखिए विशाल, अभी जो पूछताछ है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। इनकी जैसे कि एक पुख्ता सूचना थी पुलिस के पास के एक लोकल की हेल्प के साथ कुछ बांग्लादेशी, जिसमें महिलाएं हैं, लड़की हैं, वो यहाँ जम्मू से कश्मीर जाने की कोशिश में हैं और उसी के चलते पहले बठिंडी से 5 लोगों को जो है वहाँ डिटेन किया गया। उसके बाद उनसे ही जब पूछताछ की गई तो उसके बाद एक को गांधीनगर इलाके से डिटेन किया गया और इनसे इनसे निकल के आया है कि ये कश्मीर जाने की कोशिश में थे और एक लोकल की हेल्प इन्होंने यहाँ से ली थी। और इससे पहले भी ये निकल के आया है कि वो लोकल जो है वो कई अन्य जो इलीगली यहाँ पे रोहिंग्यास और बांग्लादेशी आते हैं उनकी मदद कर चुकी है। तो ऐसे में अब ये भी हालांकि पुलिस ने ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये इस तरह की बातें निकल के आई हैं कि इनमें से कुछ महिलाएं जो हैं वो जम्मू के रामबन इलाके में जो है उनकी शादी हुई है और ये वहां जा रही थी और कुछ कश्मीर में जा रही थी। जैसे ये हमने पहले भी देखा है कि अपने यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ लोकल शादियाँ भी इनकी हुई हैं। कुछ कश्मीर घाटी में ही हुई हैं और कुछ जम्मू सूबे में भी हुई हैं। और इसमें जम्मू में भी कई ऐसे इलाके हैं, जो बठिंडी के आसपास ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे इनकी बस्तियाँ हैं बाकायदा, और इनके पास कईयों के पास तो जो है बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, डॉक्यूमेंट इनके पास हैं। और ये बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि लोकल यहाँ पे, क्योंकि एक ये भी लोगों में एक तरह से सिंपैथी भी होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे उनको सपोर्ट दिया जाता है। क्योंकि जब इनको यहाँ से निकालने की बात हुई थी तब भी कई सामाजिक संगठन, आपको याद होगा कि वो सामने आए थे और कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको जो है यहाँ पे रहने दिया जाए। और हालांकि इसके बाद उनकी शिनाख्त भी हुई और ये जो बेल्ट है जम्मू से लेकर सांबा कठुआ तक ये फैले हुए हैं और इनका आना जो है ये लगा हुआ है। और ये भी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, ये भी इलीगली जो है इंडिया में जो दाखिल हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में ये आए और कश्मीर घाटी जाने के पीछे इनकी क्या मंशा थी ये तो वाकई पूछताछ के बाद ही मालूम होगा। क्योंकि ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि इससे पहले आपको याद होगा कि जब सुंजुआ इलाके में एक सेना के कैंप पे हमला हुआ था, तो तब भी जो उस वक्त हालांकि उस वक्त जो स्पीकर थे कविंदर गुप्ता, उन्होंने कहा था कि ये जांच होनी चाहिए कि यहाँ पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी किस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना पाने में कामयाब हुए हैं
और किस तरह से कौन लोकल लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा जो जगह है, ऐसी यूटी है जहां पे इस तरह से अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को अलो किया जाएगा और यहाँ पे ये इलीगली आते रहेंगे तो ये एक सॉफ्ट टारगेट होता है कि जो आतंकवादी हैं वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोकल सपोर्ट ली जाए और ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, रहने खाने की जगह नहीं होती है। तो उस लिहाज से बहुत ही चिंताजनक बात होती है और पुलिस भी हर एंगल से इसको खंगालेगी, देखेगी कि कितने बांग्लादेशी इससे पहले जो है वो इलीगली जम्मू कश्मीर आए हैं और कहां कहां बसे हैं, कहां कहां इनकी शादियां हुई हैं, अगर इन्होंने राशन कार्ड बनाए हैं, कैसे बनाए हैं। और क्योंकि जब ये शादी कर लेते हैं तो अपने पति या अपनी जो महिला होती है जिससे शादी होती है वो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे राशन कार्ड में उनका नाम आ जाता है, यहाँ पे उनके नाम पे बिजली के कनेक्शन आ जाते हैं, पानी के कनेक्शन आ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिनको देखना होगा। और क्योंकि ये अपनी पहचान छुपा के भी रहते हैं यहाँ पे और इलीगली यहाँ पे रहते हैं कई इलाकों में और इनको लोकल सपोर्ट के साथ इनको यहाँ छिपाया भी जाता है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि अब जिस तरह की घटनाएं यहाँ जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं और खासकर जम्मू सूबे में जिस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, यहाँ तक कि पलावाला के लुआकी खड़ में कुछ दिन पहले ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से कुछ असला भेजा गया। तो क्या कौन वो OGWs हैं जो इन इलाकों में मौजूद हैं, कौन लोकल गाइड हैं वो इनको हेल्प करते हैं, कौन बताते हैं इनको कि कैसे आपने कश्मीर पहुंचना है और वहां किससे मिलना है और किस तरह से आपने अपनी रोजी रोटी का और खाने पीने का इंतजाम करना है। तो इसके पीछे ये एक नेक्सस हो सकता है जिसको अब पुलिस खंगालेगी कि कौन जो लोग हैं इसमें शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी।